बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, जिस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो है डाटा विजुअलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम विजुअलाइजेशन जो है इसे वैका के थ्रू हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वैका के अंदर जो कि एक डाटा माइनिंग टूल है, उसके अंदर हम डाटा को किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है वो वैका को ओपन करते हैं। ये मेरे पास वैका जो है इंस्टॉल है ऑलरेडी, मैंने इसे डबल क्लिक किया है तो ये ओपन हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं ओपन होने के साथ साथ कि भाई हमने इसे थ्योरेटिकली जो है वो पिछले लेक्चर्स में गो थ्रू किया और देखा कि विजुअलाइजेशन के हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से हमारे पास जो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम डाटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। विजुअलाइज़ करने का मतलब ये होता है कि आप ग्राफिकली जो है अपनी आपके पास जो भी आउटपुट्स आ चुकी हैं, आप उन्हें किस तरह से ग्राफिकली जो है वो देख सकते हैं, उन्हें व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैका खुल चुका है। तो वैका जो है इस पर एक्सप्लोरर पे हम क्लिक करेंगे। एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इसकी सबसे पहले तो हम इसका डेटा सेट जो है वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। ओपन फाइल में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा सी ड्राइव के अंदर, क्योंकि सी ड्राइव में जो है ये वैका इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे मैंने जब सी ड्राइव पे क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाऊँगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे वैका 3.8.5 है, इस पर डबल क्लिक करूँगा। डाटा के ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डाटा सेट आ चुके हैं। डिफरेंट डाटा सेट्स हैं जो .arff की एक्सटेंशन के साथ हैं। तो वैका जो डाटा सेट्स लेता है वो .arff की एक्सटेंशन वाले होते हैं। तो आप यहाँ से भी कोई चूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई डाउनलोडेड है, आपने नेट से डाउनलोड किया हुआ है, या किसी भी जगह से आपके पास अगर डाटा सेट मौजूद है तो आप वहाँ से भी डाटा को जो है वो उठा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली आयरस वाला डाटा सेट जो है उठाएंगे। आयरस ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे मैंने जब डबल क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक कर लें या फिर यहाँ से ओपन कर दें। क्लिक करने के बाद तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ये देखें उसकी स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं इस डाटा सेट के रिलेशन कौन सा है, आयरस है। इसके अलावा इसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं, इसके 150 इंस्टेंसेस हैं और सम ऑफ वेट्स कितना है 150। तो ये वाले जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं इन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जब हमने वैका के थ्रू डिफरेंट जिस तरह से क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग वगैरह हमने करके देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम सिंपली क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। तो ये देखें जैसे ही हमने जो है इसे ओपन किया डाटा सेट को, तो बेसिकली यहाँ पे ये विजुअलाइज करवा रहा है, हमें कुछ ग्राफिकली चीज़ें दिखा रहा है। जिस तरह से ये देखें यहाँ पे हमें विजुअलाइज हो रहा है। हम डिफरेंट हमारे पास जिस तरह से यहाँ पे ये देखें ये एट्रीब्यूट है हमारे पास सैपल लेंथ का। तो सैपल लेंथ की ये वाले हमारे पास विजुअलाइज हम इसे कर रहे हैं। इसके अलावा हम पेटल विड्थ को सैपल विड्थ को जो विजुअलाइज कर सकते हैं। ये देखें मैं इस पर क्लिक किया तो इसकी डिफरेंट विजुअलाइज तरीके से ये करवा रहा है। पेटल लेंथ जो है इसका डिफरेंट है, इसी तरह से पेटल विड्थ है। और हमारे पास लास्ट पे जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, वो क्लास का एट्रीब्यूट है। तो ये डिफरेंट 5 हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। जब हम इन पे 1 बाय 1 क्लिक करते हैं तो ये देखें हमें उस हिसाब से ये विजुअलाइज जो है वो करवा रहा है। अब इसका सिंपल इसका जो एक मेथड है इसे विजुअलाइज करने का, कि यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने क्लासीफाई जो है वो चीज़ों को करके देखा, माइन करके देखा, फिर क्लस्टरिंग देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिंपली विजुअलाइज वाला जो टैब है इसे इस्तेमाल करेंगे। विजुअलाइज के टैब पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो है ये स्क्वेयर्स जो हैं वो शो होना शुरू हो गए हैं। डिफरेंट सैपल लेंथ जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे उन्हीं की यहाँ पे विजुअलाइज हमें करवा रहा है। सैपल लेंथ, फिर सैपल विड्थ, फिर पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और एंड पे हमारे पास कौन सा है, क्लास है। इसी तरह से जो है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली हमें शो हो रहा है। इस तरह से वर्टिकली जो है वो क्लास है, हमारे पास पेटल विड्थ है और पेटल लेंथ है। तो ये डिफरेंट हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और ये जो है क्रॉस हमें हम कर सकते हैं। जिस तरह से क्लास और सैपल विड्थ का ये वाला जो है वो हमारे पास स्क्वायर बनता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो पेटल लेंथ और पेटल लेंथ इन दोनों का हमारे पास ये वाला जो है यहाँ पे स्क्वायर बनता है। इस पर हम क्लिक कर सकते हैं, ये हमारे पास खुल जाएगा। इसी तरह से किसी भी हम स्क्वायर को जो है यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास स्कैटर चार्ट होता है, जिस तरह से हम जिसे आमतौर पे क्लस्टरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हमें ये यहाँ पे जो है वो शो करवा रहा है। तो यहाँ पे एक मज़ीद बात मैं आपको ये बताऊँ कि आप किसी भी जो है यहाँ पे डाटा को जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब आप किसी भी इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास, किसी भी इंस्टेंस पे आपने क्लिक किया तो ये देखिए हमें उसकी जो कंप्लीट है वो करैक्टरिस्टिक्स हमें शो करवा रहा है। हमें इसके 78 इंस्टेंसेस हैं। सैपल लेंथ कितनी है इसकी सैपल विड्थ कितनी है, इसकी पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और क्लास, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें दिखा रहा है। डिफरेंट हमारे पास जो इंस्टेंसेस हैं, किसी के ऊपर भी हम जिस पे भी क्लिक करेंगे वो हमारे सामने ये जो है वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है ये शो करवा देगा।
तो इस तरह से हम यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट की तरह से, स्कैटर ग्राफ की तरह से। और इसकी मज़ीद यहाँ पे हम इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास कलर्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स जो हैं वो इंस्टेंसेस के लिए जो है चूज़ कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे नहीं कर रहे, इसे चूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा ये जिटर है, यहाँ पे एक स्क्रॉल बार लगा हुआ है हॉरिजॉन्टली। तो आप इसके ज़रिए से क्या कर सकते हैं, इनकी विड्थ इन्हें ज़्यादा जो है वो वाइड कर सकते हैं, इन्हें एक दूसरे से दूर करके इन्हें ज़्यादा यानी कि फ़ोकस कर सकते हैं। अगर आप इसे करेंगे तो ये देखें इसे ज़्यादा ये क्या कर देगा, इनकी जो आपस में इनकी विड्थ है उसे स्पर्श कर देगा, ज़्यादा विड्थ दे देगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसे उतनी ही रहने देंगे। और इसके अलावा एक मज़ीद इसका फ़ीचर यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये सेलेक्ट इंस्टेंस लिखा हुआ है। सेलेक्ट इंस्टेंस यहाँ पे इस वाले कॉम्बो बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इस तरह से आप रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। तो जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये जो है ये देखें शेडिड हो जाएगा। शेडिड होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये इतने इंस्टेंस को जो इस रेक्टेंगल के अंदर आ चुके हैं सिर्फ उन्हें आपको वाइड करके स्पर्श करके जो है वो दिखा देगा। किस तरह से, ये देखें मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, सिर्फ वही वाले इसने इंस्टेंसेस को यहाँ पे लेके आया जो हमने सेलेक्ट किए हुए थे। अब इन तमाम इस डाटा को जो हमने रेक्टेंगल के अंदर जो डाटा आ चुका था, इस डाटा को हम एज अ सेपरेट डाटा सेट भी सेव कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करें तो ये उसे सिंपली क्या कर देगा, सेव कर देगा। आप उसे सेपरेट डाटा सेट के तौर पे भी जो है वो स्टूडेंट्स सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे बंद कर सकते हैं, यहाँ से बंद करें और सिंपली क्या करें, प्री प्रोसेसेस में जाएँ। प्री प्रोसेसिंग में जाने के बाद यहाँ पे विजुअलाइज ऑल का बटन है हमारे पास। यहाँ पे ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें तमाम एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ वगैरह। तो यहाँ पे हम सिंपली वन बाई वन भी इन्हें व्यू कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले देखा, लेकिन हम इन तमाम को एक ही वक्त में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम विजुअलाइज ऑल के बटन पे क्लिक कर दें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये देखें तमाम के तमाम जो हैं जिस तरह से सैपल लेंथ है हमारे पास ये आ रही है, पेटल सैपल विड्थ यहाँ पे आ रही है, पेटल लेंथ यहाँ पे आ रही है, पेटल विड्थ और क्लास, या तमाम के तमाम जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हमें ग्राफिकली यहाँ पे वो शो करवा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अगर हम चाहें तो हम डिफरेंट डाटा सेट्स को लोड करने के बाद कोई एल्गोरिदम भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल क्लासीफाई पे जाएं, क्लासीफाई में जाने के बाद यहाँ पे चूज़ कर लें। लेट्स अज्यूम कि हम क्या चूज़ करते हैं, हम यहाँ पे चले जाते हैं, ट्रीज़ में चले जाते हैं, ट्रीज़ में आ जाते हैं। यहाँ पे J48 हमारे पास क्लासीफायर इसे इस्तेमाल कर लेते हैं और स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो है हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है। तो रिज़ल्ट आने के बाद हम यहाँ पे विजुलाइज़ के बटन पे स्टूडेंट्स क्लिक कर सकते हैं। विजुलाइज़ के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वही हमारे पास जो है ये देखें स्टूडेंट्स स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो ग्राफ्स आ जाएंगे और जो स्कैटर प्लॉट है हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो है वो व्यू कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से पहले हमने क्या किया, सिंपली जो है डाटा सेट को लोड करने के बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी, उसे विजुलाइज़ किया। अब हमने क्या किया, कोई क्लासीफायर उस पर अप्लाई करने के बाद डाटा के बाद फिर हम अगर उसे विजुलाइज़ करना चाहते हैं तब भी हम विजुलाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल वो मेथड जो हमने पहले देखा है वही मेथड यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने डाटा को विजुलाइज़ करना सीख लिया होगा वेका के अंदर। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।